श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र साप्ताहिक राशिफल के लिए समर्पित है। इसमें हम लोग दिनांक 26 जुलाई 2026 से लेकर 1 अगस्त 2026 तक का राशिफल जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। समय आपके अनुकूल है। किसी भी कार्य में आ रही बाधा आपसे दूर हो जाएगी और मनचाही सफलता आपके लिए आपका इंतजार कर रही है। आपको इस सप्ताह में सफलता अवश्य मिलेगी। परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी और सभी कार्य इस सप्ताह में आपके बनने लगेंगे। सब प्रकार से लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा, मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा और आप कोई व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। यदि आप किसी सेवा से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको सम्मान और लाभ की प्राप्ति होगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को तुलसी दल एवं लड्डू समर्पित करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला परिणाम देने वाला है। आपको कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। समस्याएं आ सकती हैं जिसका निदान आपको अपने बुद्धि विवेक से करना चाहिए। वाणी को नियंत्रित रखना चाहिए। छोटी छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अपनी वाणी को नियंत्रित रखना चाहिए। अपने गुस्से को नियंत्रण में रखना चाहिए। सप्ताह का प्रारंभ और मध्य आपके लिए कुछ समस्या ला सकता है, लेकिन आप चाहें यदि विनम्रता बनाकर रखें, अपनी वाणी नियंत्रित रखें, क्रोध नहीं करें तो आपके लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा। सप्ताह का अंत आपको लाभ प्रदान करेगा। सप्ताह का अंत आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सप्ताह का प्रारंभ और मध्य कुछ समस्याएं ला सकता है, परंतु सप्ताह का अंत आपके लिए लाभप्रद स्थिति लाएगा। आपको जो मानसिक तनाव प्रारंभ और मध्य में मिला हुआ रहेगा वह सप्ताह के अंत में समाप्त हो सकता है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगतजननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प की माला समर्पित करें तथा अनार का भोग लगाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। इस सप्ताह में आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। आपको रोजगार में प्रोन्नति होगी। कोई भी समस्या पहले से आ रही है आपके जीवन में तो उसका समाधान इस सप्ताह में हो जाएगा। लाभदायक स्थिति इस सप्ताह में आपके लिए बनी हुई है। आपका विवेक भी इस सप्ताह में आपका साथ देगा। आपको चाहिए कि आप अपनी चंचलता का त्याग करें और सोच समझकर अपने कार्यों का निष्पादन करें तो आपको अत्यधिक लाभ होने की संभावना है। यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं या मांगलिक कार्य की योजना आपके घर में बन सकती है। आपका व्यवहार आपके परिजनों के साथ मधुर होगा और आपके मित्र भी आपकी प्रशंसा करेंगे। सप्ताह में आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन
मंगल मूर्ति भगवान गणेश जी की आराधना करें, उन्हें लड्डू एवं दुर्वा समर्पित करें। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। आप जो भी कार्य योजनाबद्ध होकर करेंगे तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, परिश्रम के अनुपात में लाभ कम प्राप्त होगा। आपको इस समय कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, पूर्व से जो काम है उसी को करते रहना चाहिए। कोई नई योजना आपको इस सप्ताह में यदि संभव हो तो नहीं बनाएं, और आपको अपने परिजनों के सलाह पर ही चलना चाहिए तथा अपने शुभचिंतकों से भी सलाह लेना चाहिए और सोच समझकर अपने कार्य का निष्पादन करना चाहिए। विवेक एवं विनम्रता धारण करके रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए भी यह सप्ताह अच्छा हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान आशुतोष शिव की आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक करें, त्रिपुंड चंदन लगाएं तथा अपने ललाट पर भी त्रिपुंड चंदन धारण करें तथा भगवान आशुतोष शिव एवं माता पार्वती को बिल्व पत्र, शमी पत्र भी अवश्य समर्पित करें। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। आपको सब प्रकार से लाभ मिलेगा, खुशियां प्राप्त होगी, मन प्रसन्न रहेगा, मानसिक तनाव समाप्त होगा। आपके करियर में भी सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। समाज में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, सुख सुविधा के साधन भी बढ़ेंगे। आपको मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति भी इस सप्ताह में हो सकती है, परंतु सप्ताह के अंत में आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान भास्कर को अर्घ समर्पित करें। अर्घ के जल में रोड़ी या लाल पुष्प अवश्य डाल लें। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको कभी खुशियां तो कभी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव भी आपको प्राप्त हो सकता है। आपको चाहिए कि आप ईमानदारी पूर्वक अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें और जो भी कार्य मिला है उसको ईमानदारी और पूरे मेहनत के साथ करें। इसके साथ ही साथ आपको अपनी विनम्रता बनाए रखना चाहिए और अपने परिजनों से, अपने मित्रों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कठोर वाणी का त्याग कर देना चाहिए। तो आपको सप्ताह के अंत में सफलता भी प्राप्त हो सकती है, परंतु विवादों से बचाव करना चाहिए ताकि मानसिक तनाव से आप बचे रहें। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति भगवान गणेश जी की आराधना करें, उन्हें दुर्वा एवं लड्डू अवश्य समर्पित करें। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए यह समय सामान्य रहने वाला है। आपको इस समय परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, परिश्रम के अनुपात में सफलता नहीं प्राप्त होगी। यात्रा के योग भी बन सकते हैं। परिवार में और इष्ट मित्रों के साथ विवाद की स्थिति आ सकती है, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बुद्धि एवं विवेक का प्रयोग करें तथा विनम्रता बनाकर रखें। कोई भी कार्य करते हैं
तो उसमें सावधानी बरतें और सोच समझकर अपने कार्यों का निष्पादन करें और मधुर वाणी का प्रयोग करें। अहंकार से दूर रहें। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प की माला समर्पित करें तथा अनार का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। आपको पूर्व से चली आ रही समस्या का समाधान इस सप्ताह में प्राप्त हो जाएगा। सकारात्मक परिस्थितियां बनी रहेगी। कार्यस्थल पर आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। मान सम्मान की भी प्राप्ति आपको होगी। आर्थिक लाभ के भी योग दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर आपके लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप समय का सदुपयोग करें और प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, उन्हें दुर्वा एवं लड्डू समर्पित करें। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। परिश्रम के अनुपात में लाभ कम प्राप्त होगा। मानसिक तनाव रह सकता है। किसी से विवाद की भी स्थिति बन सकती है। अतः आप अपने बुद्धि का प्रयोग करें तथा विनम्रता बनाकर रखें। अपने कार्य का निष्पादन सोच समझ कर करें और क्रोध नहीं करें। सप्ताह के अंत में लाभदायक यात्रा हो सकती है और आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करें, उनके साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करें। भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की विशेष रूप से आपको आराधना करनी चाहिए। उन्हें लाल पुष्प, पीला पुष्प और केला, लड्डू तथा तुलसी दल समर्पित करना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने कार्य का संपादन सोच समझकर करना चाहिए। किसी भी कार्य को करते समय उसके परिणाम को भी सोच लेना चाहिए। अपनी वाणी को नियंत्रित रखना चाहिए। उसके बाद ही आपको इस सप्ताह में सफलता प्राप्त होगी। कठोर वाणी का त्याग कर देना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। इस सप्ताह में आपके साथ समस्या आ सकती है। समस्या के निवारण के लिए आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। मधुर वाणी बोलनी होगी। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी इस सप्ताह में प्रभावित हो सकता है। अतः आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान आशुतोष शिव तथा माता पार्वती की आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक करें, त्रिपुंड चंदन लगाएं तथा अपने लाड पर भी त्रिपुंड चंदन धारण करें। बिलपत्र तथा शमी पत्र भी अवश्य समर्पित करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। सोच समझकर अपने कार्यों का निष्पादन करना होगा। लाभकारी यात्रा के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। अतः आपको अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए और वाणी को नियंत्रित रखना चाहिए। आर्थिक क्षति के भी योग दिखाई दे रहे हैं तथा स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित हो सकता है। आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए तथा अपने कार्य का संपादन ईमानदारी से करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में आलस्य एवं अहंकार का त्याग कर देना चाहिए और अपने कार्य का संपादन ईमानदारी से करना चाहिए तथा योजना बनाकर अपने कार्य को प्रारंभ करना चाहिए और बुद्धि विवेक का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको आर्थिक लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है।
मानसिक तनाव भी नहीं रहेगा। धार्मिक एवं मांगलिक कार्य संबंधी यात्रा संभव है या इसकी योजना बन सकती है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें लाल तथा पीला पुष्प, साथ ही साथ केला एवं लड्डू और तुलसी दल समर्पित करें। इस प्रकार यह साप्ताहिक राशिफल का सत्र संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटशः प्रणाम।